वृंदावन में एक स्थान है सुदामा कुटीर, वहां लगभग सब संत वृंदावन के अगर आपको दर्शन करने हो सुदामा कुटी में आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो सुदामा कुटी में एक महाराज जी ने मौन व्रत धारण किया। और क्यों धारण किया? उन्होंने महाभारत की कथा सुनी थी। तो महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक एक नियम का पालन करे तो वो नियम सिद्ध हो जाता है। फिर उस नियम में इतनी सिद्धि आ जाती है कि वो व्यक्ति किसी से कुछ कह देगा तो वो हो ही जाएगा, चाहे वो कोई भी नियम हो, लेकिन होना सद नियम चाहिए। 12 वर्ष बेना का पालन यदि कोई व्यक्ति कर ले एक नियम का, उसमें बड़ी ताकत आ जाती है महाराज। तो सुदामा कुटी में वृंदावन के एक महाराज जी ने नियम ले लिया कि हम मौन रहेंगे। अब महाराज जी, वृंदावन तो क्या है, आनंद की भूमि है, वहां तो सब आनंद करते हैं, ऊधम मचाते हैं। तो बाबा ने मौन का धारण किया नियम कि हम मौन रहेंगे। और उनके संग जो संत रहते थे बोले हम इनका तोड़वाएंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे कि इनका मौन टूटे। वृंदावन तो ऐसा ही है भैया, वहां तो नियम तोड़वाए जामे, वहां नियम हो। यही नियम महाराज जी ने मेरा रख दिया होता स्पर्श का और मौन का, और कहीं में वृंदावन में होता अब तक 10 बार टूट गया होता। क्योंकि वृंदावन तो ऐसा ही है भैया, वहां तो नियम सब तोड़वा देते हैं, ब्रजवासी कोई नियम ना करने दे। तो बाबा ने मौन नियम धारण किया। आसपास के साधु महात्मा सब उनको कुछ ना कुछ ऐसा करते कि इनका मौन टूटे, लेकिन वो मौन बेचारे रखते चले गए। 2, 4, 5 साल तो महाराज जी निकल गए, बढ़िया, उन्होंने मौन खूब धर लिया। अब उनको अपने ऊपर ये हो गया। अच्छा, एक और बात, ऐसे कोई भी नियम धारण करो बंधुओं, उसका अहम कभी मत करना कि हमने ये कर लिया। जैसे ये तो एक अलग बात है, जैसे लोग एकादशी व्रत भी करते हैं तो उसका भी उनको अहंकार आ जाता है कि हम तो एकादशी व्रत करते हैं, हमसे कोई एकादशी नहीं छूटती। कभी नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, जिसकी प्रेरणा या जिसकी कृपा से आपने ये नियम धारण किए ना, उसका बल आपसे करवा रहा है। जिस दिन आपने अहंकार किया उसी दिन वो बल शून्य हो जाएगा और फिर आपका नियम टूटेगा, निश्चित टूटेगा। इसलिए नियम में कभी अभिमान नहीं करना। तो महाराज जी को थोड़ा लगने लगा 4 साल हो गए, हमारा तो कोई मौन तोड़वा ही नहीं पाया, अब तो ये टूटेगा ही, अब तो ये हमारा स्वभाव बन गया मौन रहना। ठीक है। अब वो बाबा बेचारे सुदामा कुटी में भंडारा होते रहते हैं, भंडारे में गए, भंडारे में जाके बैठे, प्रसाद पा रहे, तो उनको गुलाब जामुन बहुत पसंद था। आसपास के साधुओं ने गुलाब जामुन परोसने वाले महाराज जी से कह दिया, बोले सुनो, सबको देना, इनको मत देना, और ये कितना भी मांगे फिर भी मत देना। बोल तो सकते नहीं है, इशारा करेंगे, तुम इनको देना नहीं। तो सबको गुलाब जामुन देते हुए जाएं, जैसे ही उन बाबा के पास जाएं तो बाबा कहें अच्छा बाबा नहीं चाहिए, ठीक है, आगे निकल गए। अब बाबा उसको देखे, बोले मैं मांग रहा हूं, ये दे नहीं रहा है। और वो परोसने वाला पीछे मुड़ के भी ना देखे कि कहीं नजर से नजर मिल गई तो पता चल जाएगा कि भाई ये तो जानबूझ के कर रहा है मेरे साथ। अब पंगत इतनी लंबी कि वो गुलाब जामुन वाला एक बार निकल के जावे तो 20 मिनट बाद आता था लौट के, इतनी लंबी पंगत। अब महाराज जी को ना पूड़ी सुहा रही है, ना सब्जी सुहा रही है, ना रायता सुहा रहा है, गुलाब जामुन वाले को देख रहे लौट के कब आएगा ये। और घूम घाम के फिर से लौट के जैसे गुलाब जामुन प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद। जैसे ही आया बाबा के पास, गुलाब जामुन, अच्छा बाबा नहीं चाहिए, ठीक है, फिर आगे निकल गए। अब फिर 20 मिनट की प्रतीक्षा, फिर चले गए। बाबा ने अब के तो अपनी कस ली कमर, बोले अब क्या तू बताऊं मैं। अब की बार आया तो बाबा पहले ही आंख खोल करके बैठे थे। अच्छा 4 पूड़ी खा ली, अब जगह नहीं है पेट में, ठीक है बाबा। आगे जैसे निकले 3-4 बार उसने ऐसा किया, बाबा खड़े हो गए, बोले इधर दे रहा है, उधर दे रहा है, बीच में क्यों नहीं देता है, 1 घंटा से मांग रहा हूं। टूट गया।